नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल है कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक इसकी चर्चा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जॉनी डेप और हर्ड के केस में उन्होंने अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ पूरी दुनिया के सामने रख दी है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की शादी 2015 से 16 तक चली। वर्जीनिया के फेयरफैक्स में 11 अप्रैल से शुरू हुआ मानहानि के मुकदमे को सोशल मीडिया पर प्रेस और कमेंटेटरों ने खूब कवर दिया। डेप ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक ऑप-एड के लिए हर्ड पर $50 मिलियन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एम्बर हर्ड ने 2018 में यौन शोषण से बचने के बारे में लिखा था। कई महिलाओं की तरह जब मैं कॉलेज की उम्र में थी तब तक मुझे परेशान किया गया और यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन मैं चुप रही। मुझे न्याय दिलाने के लिए शिकायत दर्ज करने की उम्मीद नहीं थी, पर मैंने खुद को पीड़ित के रूप में नहीं दिखाया। यही बात है एम्बर हर्ड ने एक आर्टिकल में लिखी थी। इस स्टेटमेंट में कहीं भी डेप का नाम नहीं था, लेकिन डेप की कानूनी टीम ने एक शिकायत में लिखा है कि ऑप-एड एक क्लियर इम्प्लीकेशन है कि मिस्टर डेप एक घरेलू दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति है। जब हर्ड ने 2016 में तलाक के लिए अर्जी दी थी तो उसने घरेलू हिंसा विरोधक यानी डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग के लिए भी दायर किया था, जिसमें डेप पर ड्रग्स और शराब के प्रभाव में हिंसक और अस्थिर व्यवहार का आरोप लगाया। डेप ने घरेलू दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया। मैं खुद कभी भी मिस हर्ड को मारने की हद तक नहीं पहुंचा, किसी भी तरह से सुना, और न ही मैंने अपने जीवन में कभी किसी महिला को मारा, उन्होंने अपनी गवाही में कहा। हर्ड की कानूनी टीम ने डेप पर स्मीयर अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए $100 मिलियन का दावा किया। तो स्मीयर कैंपेन मतलब क्या है? इसका मतलब अगर एक पब्लिक फिगर को फॉल्स एलिगेशन लगा के फंसाना, और आरोप भी उस पर लगा है जो खुद एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। इन फॉल्स एलिगेशन की वजह से जॉनी डेप को बहुत नुकसान हो गया। उनकी कई बड़ी फिल्में उनके हाथ से निकल गई। इस कहानी की नई शुरुआत 2016 में जब हर्ड ने तलाक के लिए अर्जी दी तो 2 लॉसूट्स फाइल किए। चलिए इस एक्स कपल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। डेप और हर्ड की मुलाकात हंटर एस थॉम्सन के उपन्यास पर आधारित फिल्म द रम डायरीज के सेट पर हुई थी। डेप ने पॉल केम नामक पत्रकार की भूमिका निभाई और हर्ड को चेनॉल्ट नामक लड़की की भूमिका में दिखाया गया, जिसकी सगाई हो चुकी थी और कैसे रिपोर्टर कैम उसके प्यार में गिर जाते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ही अपने रिश्ते में खुश थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान वे शादीशुदा थे अपनी पत्नी वेनेसा पैरादीप से, और हर्ड भी एक फोटोग्राफर के साथ रिश्ते में थी। फिल्म के किसिंग सीन के दौरान उन्होंने ऐसा महसूस किया जो एक शादीशुदा होने के नाते उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो दोनों कमिटेड थे। डेप का कहना है, I think there was something in the kiss in the shower that was real। 2011 में हर्ड ने वोग में दिए हुए इंटरव्यू में, जॉनी के साथ काम करना मेरे लिए यातना था। यह मेरी कल्पना से कहीं बेहतर था। मतलब कि यह मेरे लिए शब्दों से परे है। डेप और हर्ड ने 2012 में डेटिंग शुरू की। उसी साल 2012 में उन्होंने अपनी 14 साल की शादी से डिवोर्स ले लिया। वेनिसा से डेप को 2 बच्चे भी थे, लिली रोज और क्रिस्टोफर जॉन। साल हर्ड ने सगाई की अंगूठी पहने फोटो खिंचवाई थी। डेप ने अपने हीरे की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए सगाई की पुष्टि की। हर्ड और डेप की शादी फरवरी 2015 में बहामास में उनके निजी आइलैंड पर हुई थी। डेप की गवाही के अनुसार समारोह में लगभग 20 से 25 लोग शामिल थे। डेप की बेटी लिली शादी में मौजूद नहीं थी, क्योंकि हर्ड और लिली की किसी कारणों से बनती नहीं थी। 2016 में हर्ड ने अपने रिश्तों में कुछ मतभेदों का हवाला देते हुए 23 मई 2016 को तलाक के लिए अर्जी दी। 27 मई को हर्ड ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए दायर किया और दावा किया कि डेप उसके प्रति अपमानजनक था, कि उसके पास एक छोटा फ्यूज है, वो अक्सर पागल होता है और उसका गुस्सा मेरे लिए बेहद डरावना होता है, क्योंकि कई बार मेरे लिए शारीरिक रूप से खतरनाक और जानलेवा साबित हुआ है। चेहरे पर सांप निशान के साथ वह कोर्ट में पहुंची। जॉनी के पास नशीली दवा और शराब के दुरुपयोग का एक लंबे समय से आयोजित और व्यापक रूप से स्वीकृत सार्वजनिक और निजी इतिहास है। उसने अपनी फाइलिंग में कहा कि डेप के पास एक छोटा फ्यूज है, वो अक्सर पागल होता है और उसका गुस्सा मेरे लिए बेहद डरावना होता है, क्योंकि कई बार मेरे लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से जानलेवा साबित हुआ है। कथित तौर पर यह निशान 21 मई को एक लड़ाई से आया था, जब हर्ड ने पुलिस को घरेलू हिंसा पर कॉल करके बुलाया था। 2016 में हुई सुनवाई के अनुसार हर्ड ने कहा है कि डेप ने मेरी तरफ फोन फेंका, वो भी मुझे मारने के इरादे से। डेप ने उस समय आरोपों का खंडन किया। हालांकि हर्ड की कॉल का जवाब देने वाले LAPD अधिकारियों ने
मानहानि के मुकदमे में गवाही दी और कहा कि उन्होंने रोने के संकेत देखे लेकिन दृश्यमान चोट के कोई संकेत नहीं देखे। 2016 में डेप और हर्ड ने अदालत के बाहर समझौता किया। इस जोड़ी ने संयुक्त रूप से बयान में कहा, हमारा रिश्ता बेहद भावुक था और कभी कभी अस्थिर था, लेकिन हमेशा प्यार से बंधा हुआ रहता था। किसी भी पार्टी ने वित्तीय लाभ के लिए झूठे आरोप नहीं लगाए और कभी भी शारीरिक या भावनात्मक नुकसान का कोई इरादा नहीं था। हर्ड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए और बच्चों के अस्पताल लॉस एंजलिस और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन को $7 मिलियन का समझौता दान कर रही है। हर्ड को महिलाओं के अधिकारों के लिए ACLU राजदूत के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिसमें लिंग आधारित हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2017 में उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया। डेप ने ब्रिटिश टैबलॉइड द सन पर अप्रैल 2018 की एक हेडलाइन पर मुकदमा दायर किया, जिसमें लिखा है कि JK रोलिंग अपनी पत्नी को मारने वाले को कैसे अपने पिक्चर में ले सकते हैं। डेप ने अपने कानूनी फीस के अलावा $2 लाख का मुकदमा किया। मार्च में डेप ने हर्ड पर वॉशिंगटन पोस्ट के ऑप-एड के संबंध में मानहानि का मुकदमा किया। यह मुकदमा इस बात से इनकार करता है कि डेप ने हर्ड को गाली दी। दावा है कि यह आर्टिकल हर्ड के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट का एक हिस्सा था। एम्बर हर्ड की टीम ने इस मुकदमे को एम्बर हर्ड को चुप कराने का प्रयास बताया। कार्यकारी संपादक डैन वुटन और द सन के प्रकाशक न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर के खिलाफ 3 दिन का लायबल ट्रायल शुरू हुआ। अपनी गवाही के दौरान हर्ड ने दावा किया है कि डेप ने कम से कम 14 मौकों पर उनके प्रति हिंसक व्यवहार किया था। डेप ने इन लगाए हुए आरोपों से साफ इनकार किया। मानहानि का मुकदमा हारने के बाद डेप ने कहा है कि वार्नर ब्रदर्स ने फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में ग्रिंडेलवाल्ड के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा देने का अनुरोध किया। हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार यह निर्णय स्टूडियो के फिल्म प्रमुख टोबी एमोरिज के द्वारा लिया गया था। डेप की जगह मैड्स मिकेल्सन ने ले ली। फिल्म 2022 में आई थी। मुकदमे के दौरान उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि मिस हर्ड के शब्दों के आधार पर मेरे करियर पे कोई प्रभाव पड़ा है, चाहे उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया हो या नहीं। डेप और उनकी कानूनी टीम ने 2020 के उस फैसले का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि भारी सबूत थे कि उन्होंने हर्ड पर हमला किया है। मार्च में डेप की टीम ने तलाक के सेटलमेंट के पैसों के साथ हर्ड के कथित चैरिटी दान के बारे में ताजा सबूत सामने लाए। यह दावा करते कि उसने भुगतान पूरा नहीं किया। अंततः डेप को इस फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया। 2022 के मानहानि के मुकदमे के दौरान अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO टेरी डॉगर्टी ने एक बयान में कहा है कि हर्ड ने 1.3 मिलियन गिरवी रख के $3.5 मिलियन का दान दिया और 3 वर्षों में भुगतान नहीं किया। डॉगर्टी ने कहा, हमें पता चला है कि उसे वित्तीय मुश्किलें आ रही थी। डॉगर्टी ने यह भी प्रमाणित किया है कि ACLU का मानना है कि इलॉन मस्क, जिसने डेप के तलाक के बाद हर्ड को डेट किया था, उसने $5 लाख की मदद की है। मानहानि का मुकदमा वर्जीनिया के फायरफैक्स में शुरू हुआ, जहां वॉशिंगटन पोस्ट का ऑनलाइन एडिशन सर्वर के माध्यम से प्रकाशित होता है। डेप ने कहा है कि उनका लक्ष्य मानहानि के मुकदमे में सच्चाई है जो सीधे हर्ड के खिलाफ है। यूके में मानहानि के मुकदमे के विपरीत जो एक प्रकाशन के खिलाफ था। उन्होंने अपनी गवाही में कहा, मुझे पता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मैंने महसूस किया है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस उदाहरण में न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए खड़ा हो जाऊं जो उस समय 14 और 16 वर्ष के थे। ट्रायल से पहले हर्ड ने इंस्टाग्राम पर एक बयान पोस्ट किया। उसमें लिखा था, उम्मीद है कि यह मामला जब समाप्त होगा तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ और जॉनी भी। मैंने हमेशा जॉनी के लिए प्यार बनाए रखा है और दुनिया के सामने मुझे अपने अस्तित्व के साथ जीने में बहुत दर्द होता है। मुकदमे के दौरान डेप ने हर्ड के साथ अपनी साल भर की शादी के बारे में विवरण साझा किया, जिसमें अक्सर हर्ड को एक आक्रामक के रूप में चित्रित किया जाता है। डेप ने हर्ड को एक एग्रेसिव महिला बताया है। उनका कहना है कि यह एक थप्पड़ से शुरू हो सकता है, एक धक्के से शुरू हो सकता है, या मेरे सिर पर एक टीवी रिमोट फेंकने से शुरू हो सकता है, मेरे चेहरे पर शराब का ग्लास फेंकने से शुरू हो सकता है। ऐसे ही कुछ बातें डेप ने अपने बातचीत के बारे में बताई। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें हर्ड के राउंड हाउस पंच से मारा गया। कोर्ट में चलाए गए ऑडियो रिकॉर्डिंग में हर्ड ने डेप को मारने की बात स्वीकार की। डेप ने दावा किया है कि हर्ड ने उस पर वोडका की बोतल फेंककर अपनी उंगली काट दी, जिससे उनकी मिडल फिंगर टूट गई। डेप ने कहा है कि उन्होंने आगामी लड़ाई में खून से दीवारों पर लिखा। सूखने के कारण डेप ने अपनी उंगली पेंट के डिब्बे में डुबा दी और फिर मिनरल स्पिरिट में डालकर अपना संदेश दीवारों पर लिखा।
हर्ड ने इन सब बातों को झूठा करार दिया है। जूरी सदस्यों ने डेप और उनके दोस्तों के बीच शराब पीने के बाद हर्ड के साथ संबंधों को संबोधित करते हुए मैसेज देके, जिसमें उनके दोस्त अभिनेता पॉल बेटनी को भेजा गया एक टेक्स्ट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह हर्ड को बर्न करना चाहते हैं। डेप ने कहा है कि वह शराब और नशीली दवा का उपयोग पार्टी प्रभाव के लिए, मतलब पार्टी इफेक्ट के लिए नहीं, बल्कि आघात से निपटने के लिए करते। अंत में इस जोड़े की एक ऑडियो क्लिप चलाई गई, गवाही के आखिरी दिन चलाई गई एक रिकॉर्डिंग में, जिसमें हर्ड कहते हैं कि उन्हें बताओ मैं जॉनी डेप, मैं घरेलू हिंसा का शिकार हूँ, और फिर देखे कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं या आपका पक्ष लेते हैं। यही पूछे जाने पर ही क्या उनके वकील ने घरेलू हिंसा के शिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। डेप ने कहा, हाँ मैं हूँ शोषित हस्बैंड। हर्ड ने इस मामले में अभी तक स्टैंड नहीं लिया है। अन्य गवाहों में डेप की बड़ी बहन और पर्सनल मैनेजर क्रिस्टी शामिल है, जिन्होंने अपने अपमानजनक बचपन के घर के डेप के दावों का समर्थन किया। इस मामले में अभी तक यही खुलासा हो पाया है। इस मामले में हमें दिखाई दे रहा है कि हर्ड हमेशा विक्टिम प्ले कर रही है, पर विक्टिम असल में जॉनी डेप है। तो क्या लगता है आप लोगों को, इस केस में कौन गलत या सही होगा? अपने सुझाव कमेंट में लिखिए। तो इस केस में कोई नई अपडेट नहीं मिली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक